पाक बहरिया की पहली हंगोर क्लास आबदोज की चीन में कमिश्निंग की तकरीब। ISPR के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कमिश्निंग तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की भी शिरकत। सदर जरदारी ने कहा है कि आबदोज हंगोर की कमिश्निंग पाक बहरिया की जिद्दत के सफ़र में एक तारीखी संग मील है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा, बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़, इक़्तिसादी राहदारियों की हिफाजत की मुकम्मल सलाहियत रखता है। एडमिरल नवीद अशरफ का कहना था कि अहम बहरी रास्तों का तात्तुल आलमी तिजारत और तवानाई की तरसील के लिए बड़ा खतरा है। ISPR के मुताबिक पहली हंगोर क्लास आबदोज की कमिश्निंग पाकिस्तान और चीन के दरमियान देरीना और गहरी दोस्ती का एक नया बाब है। सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर जंगी कार्रवाइयाँ शुरू करने पर गौर। अमरीकी फौजी कमांडर्स ट्रंप को आज ईरान पर मुमकिन हमलों के नए मंसूबों पर ब्रीफिंग देंगे। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर एक मुख्तसर और ताकतवर हमलों की लहर का मंसूबा तैयार किया है, जिसमें मुमकिन तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के अहदाफ भी शामिल होंगे। हमलों का मकसद मुज़ाकरात में तातुल ख़त्म करना या जंग के मुकम्मल खात्मे से पहले ईरान को आखिरी फैसला कुन ज़र्ब लगाना हो सकता है। ईरानी नेवल चीफ ने कहा है कि दुश्मन बहरा अरब से हुर्मुज़ की जानिब थोड़ा भी बढ़ा तो तेज़ तर रद्दअमल देंगे। एडमिरल शहराम ईरानी ने खबरदार किया है कि जल्द ऐसा असलहा इस्तेमाल करेंगे जिससे दुश्मन कांपता है। यह असलहा उनके बहुत करीब है। उम्मीद है उन्हें दिल का दौरा ना पड़े। अमरीकी फौरी फतह का अंदाज़ा अब मिलिट्री अकेडमीज़ में मजाक है। ईरान की नाकाबंदी बढ़ाने की खबरों पर आलमी मार्केट में तेल की कीमतें 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $122 फी बैरल पर जा पहुंची। WTI $108 और मरबन की कीमत $109 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। ट्रंप की तेल कंपनियों के आला हुक्काम से मुलाकात, खाम तेल की कीमतों में इजाफे और फेडरल रिजर्व फैसले पर आलमी स्टॉक मार्केटों में भी मनफी रुझान। जापान और हांगकांग का स्टॉक 1.5% तक कम हो गया। कोरिया के स्टॉक में 1% कमी, जबकि भारतीय स्टॉक में भी 1.5% तक कमी हुई। अमरीकी वज़ीर ख़जाना जैसे लोगों के फजूल मशवरे तेल को $120 तक ले गए और ये 140 तक जाएगा। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का अमरीकी वज़ीर ख़जाना पर तंज, कहा कि 3 दिन गुजर गए, तेल का कोई कुआं खुश्क नहीं हुआ, ऐसा 30 दिन में भी नहीं होगा। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने दावा किया था कि नाकाबंदी से ईरान की तेल ज़ख़ीरा करने की सलाहियत कम हो जाएगी, तेल की पैदावार रोकना पड़ेगी, जिसके दूररस नुकसानात होंगे। वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम की लॉन्चिंग तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अवाम की बड़ी तादाद अपनी छत से महरूम है। स्कीम के तहत छत की फरहमी मुक़द्दस फरीज़ा है। पहले साल 50,000 घरों के लिए 321 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। हमारा हदफ 5 लाख घरों का है। 10 मरले की ज़मीन तक घर बनाया जा सकेगा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि वो इस स्कीम का हर महीने खुद जायज़ा लेंगे। अगर बैंक ताख़ीर करेंगे तो उससे निपटेंगे। स्कीम के तहत 1 करोड़ तक कर्ज आसान शराइत पर दस्तयाब होगा। स्कीम का इत्तलाक 4 सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस के तबादले चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने हामिद खान के जरिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया गया कि जजेस ट्रांसफ़र आर्टिकल 2A के मुनाफी है। ट्रांसफ़र के अमल में शफाफियत का फुक़दान है। आर्टिकल 183 के शक 3 के तहत दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि जजेस तबादले 27वीं आईनी तरमीम के बाद आर्टिकल 200 में तरमीम करके हुए। वफाकी आईनी अदालत 27वीं आईनी तरमीम के तहत वजूद में आई, इसलिए वो केस नहीं सुन सकती। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस समन रफ़त के तबादले किए हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की पहली लैब पाकिस्तान में WHO प्री क्वालिफाइड हो चुकी है। पाकिस्तान में WHO समेत डोनर एजेंसी दवा की अहलियत चेक हो सकेगी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल हो चुका है जिनके पास वैक्सीन पॉलिसी है। वैक्सीनेशन तैयार करने के शोबे में सरमायाकार सामने आए। वैक्सीन हमेशा हुकूमत खरीदती है और मुफ्त बच्चों को लगाई जाती है।
पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी के फैलाव में तशवीशनाक हद तक इजाफा। आलमी इदारे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल है जहाँ हेपेटाइटिस सी से 58% अमवात रिपोर्ट हुई। पाकिस्तान, भारत और चीन मिलकर आलमी हेपेटाइटिस सी का 39% बोझ रखते हैं। 2024 में दुनिया भर में 18 लाख नए हेपेटाइटिस केसेस सामने आए, 13,40,000 अमवात हुई। हेपेटाइटिस सी के सिर्फ 20% मरीजों को इलाज मुयस्सर आ सका, जबकि हेपेटाइटिस बी के 5% से भी कम मरीज इलाज हासिल कर रहे हैं। WHO का पाकिस्तान में गैर महफूज सिरिंजेस के दोबारा इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार। कराची में शदीद गर्मी के दौरान एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग जारी। मुख्तलिफ इलाकों में एलानी लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटों से तजावुज़ कर गया। गार्डन, लियारी, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, मलीर, कोरंगी और औरंगी में कई घंटों की लोड शेडिंग। मंगू पीर, सुरजानी, सोहराब गोट और बल्दिया टाउन में भी लोड शेडिंग। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटों की गैर एलानी लोड शेडिंग। लोड शेडिंग के बायस मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात की तैयारी करने वाले तलबा भी मुतासिर। दुबई में जायदाद खरीदने पर 2 साल का रिहायशी वीज़ा मिलेगा। प्रॉपर्टी वीज़ा कवानीन में नरमी से सरमायाकारों के लिए बड़ी सहूलत। 2 साल रिहायशी वीज़ा के लिए सिंगल मालिक पर कीमत की शर्त खत्म। हुकाम के मुताबिक मुश्तरका प्रॉपर्टी पर भी रिहायशी वीज़ा मिलेगा। मुश्तरका प्रॉपर्टी में हर सरमायाकार का हिस्सा कम अज़ कम 4 लाख दरहम होना ज़रूरी करार। दुबई प्रॉपर्टी वीज़े के लिए नई सहूलियात। दुबई का 2 साल इन्वेस्टर वीज़ा मज़ीद आसान और काबिल रसाई होगा। 5 साल रिटायरमेंट वीज़ा के लिए 10 लाख दरहम शर्त बरकरार। रिटायरमेंट वीज़ा के लिए उम्र कम से कम 55 साल मुकर्रर। 10 साल गोल्डन वीज़ा के लिए 20 लाख दरहम सरमायाकारी लाजमी। गोल्डन वीज़ा में फैमिली और घरेलू मुलाजमीन की स्पॉन्सरशिप की सहूलत। गोल्डन वीज़ा होल्डर के लिए मुत्तहदा अरब अमारात से बाहर रहने की इजाज़त भी होगी। नई पॉलिसी से दुबई में सरमायाकारी के मौक़े मज़ीद वसी होंगे। गुजरांवाला के इलाके गरजाख में खातून और उसकी 3 साला बेटी के कत्ल के इल्ज़ाम में ज़ेरे हिरासत खातून का शौहर और पड़ोसी मुबैना तौर पर अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक मुलज़मा को आला कत्ल की बरामदगी के लिए लेकर जा रहे थे। मुलज़मान के साथियों ने छुड़ाने की कोशिश की। मुलज़मान अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। दोनों मुलज़मान जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में थे। पुलिस तफ्तीश में मुलज़िम ने इंकशाफ किया था कि खातून को उसके शौहर ने कत्ल करवाया। मुलज़िम ने कत्ल से पहले खातून के साथ ज़्यादती भी की, फिर बताया कि उसके शौहर के कहने पर वो उसे कत्ल कर रहा है। खातून ने इसके बाद मुजाहिमत नहीं की, कहा मुझे मार दो, जिंदा नहीं रहना चाहती। मुलजिम ने दूसरी शादी के लिए बीवी को कत्ल करवाया, जबकि कातिल ने जुए में हारी रकम का कर्ज उतारने के लिए 1.5 लाख रुपए में कत्ल किया। वारदात के दौरान शनाख्त छुपाने के लिए मकतूला की 3 साला बेटी को भी कत्ल कर दिया। और HBL PSL 11 के फाइनल में पेशावर ज़ल्मी से कौन मुकाबला करेगा? हैदराबाद किंग्स बेन या इस्लामाबाद यूनाइटेड? फैसला कल होगा। दोनों टीमों के दरमियान सेमीफाइनल की हैसियत रखने वाला दूसरा एलिमिनेटर मैच कल कज़ाफी स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होगा। जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको इवेंट के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहे हैं।